उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट यानी कांग्रेस का वो किला जो 2019 की मोदी लहर में भी सुरक्षित रहा। रायबरेली दशकों से गांधी परिवार का गढ़ रहा है, जहां से पहले फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी सांसद चुने गए थे और बीते 20 सालों से सोनिया गांधी रायबरेली की सांसद थी। लेकिन इस बार जब सोनिया गांधी ने राज्यसभा की राह पकड़ी तो लगा कि कांग्रेस ने अपना गढ़ छोड़ दिया, लेकिन ऐसा है नहीं। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिल रही है उसके मुताबिक सोनिया गांधी की सियासी विरासत को उनकी ही बेटी प्रियंका गांधी आगे बढ़ाने जा रही हैं। बताया जा रहा है कि रायबरेली सीट के लिए मजबूत उम्मीदवार तलाश एक बार फिर गांधी परिवार पर ही जाकर खत्म होती दिख रही है। सोनिया की विरासत, प्रियंका की सियासत। प्रियंका संभालेंगी रायबरेली की बागडोर। 24 का चुनाव, प्रियंका पर कांग्रेस का दांव। सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने से इनकार के बाद यूपी की रायबरेली सीट खाली हो गई। इसके बाद अटकलों का दौर तेज हो गया कि रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा। लंबी कयासबाजी के बाद एक बार फिर कांग्रेस की सुई प्रियंका गांधी के नाम पर अटक गई है। सूत्रों का कहना है कि इस बार प्रियंका के नाम पर मुहर लग चुकी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में प्रियंका को रायबरेली से चुनाव लड़वाने की बात जोर पकड़ रही है। यहां तक कि इस पर हाई लेवल मीटिंग में फैसला भी हो चुका है। बताया जा रहा है कि प्रियंका की चुनावी लॉन्चिंग के लिए रायबरेली में एक बड़ी रैली की जाएगी और कांग्रेस 15 अप्रैल के बाद प्रियंका गांधी के नाम की आधिकारिक घोषणा कर सकती है। उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती हैं। लेकिन बीजेपी की चौतरफा घेरेबंदी ने कांग्रेस को ही असमंजस में डाल दिया है और कांग्रेस के लिए बीजेपी का चुनावी चक्रव्यूह भेदना मुश्किल होता जा रहा है। इसके पीछे 3 चेहरे हैं। पहला, राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा और रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ खड़े हो गए। दूसरा, कभी कांग्रेस के साथ रही रायबरेली सदर सीट से विधायक अदिति सिंह, जो 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गईं और विधायक बनी। और तीसरा बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे का है, जो अब बीजेपी का हिस्सा हैं। मनोज पांडे रायबरेली की सभी विधानसभा सीटों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। बीते 3 लोकसभा चुनावों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो ये सामने आता है कि कांग्रेस के गढ़ में धीरे धीरे बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। यही नहीं, कांग्रेस की तरफ से तीनों बार सोनिया गांधी उम्मीदवार रहीं, लेकिन बीजेपी ने रायबरेली में एक्सपेरिमेंट किए और हर बार अलग अलग कैंडिडेट उतारे। साल 2009 के चुनाव में सोनिया गांधी को करीब 72% वोट मिले, जबकि बीजेपी के आरबी सिंह को 4% वोट मिले। 2014 के चुनाव में भी सोनिया गांधी ही कांग्रेस उम्मीदवार रहीं, लेकिन पहले के मुकाबले वोट परसेंट सिमटकर 64% हो गया, जबकि बीजेपी ने अजय अग्रवाल को मैदान में उतारा था और बीजेपी का वोट शेयर 4% से बढ़कर 21% पहुंच गया। 2019 में सोनिया गांधी 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की इकलौती सांसद थी, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के वोट शेयर का दायरा 19 में और सिमट गया। कांग्रेस को 56% वोट मिले। बीजेपी ने फिर रायबरेली सीट पर चेहरा बदला और दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा, जिन्हें 38% वोट मिले। ये आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस के लिए रायबरेली के समीकरण 5 साल पहले वाले बिल्कुल नहीं हैं। जाहिर है, कांग्रेस यूपी में इकलौती संसदीय सीट को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती, इसलिए वो बीजेपी की चाल का इंतजार कर रही है और बीजेपी कांग्रेस के ऐलान का। अगर प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ी तो वो ऐसा करने वाली गांधी परिवार की चौथी महिला और 5वीं सदस्य होंगी। 1952 में जब पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे तो प्रियंका गांधी के दादा फिरोज गांधी यहाँ से पहले सांसद चुने गए थे। इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल और मां सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद रह चुकी हैं। यही नहीं, अगर प्रियंका चुनाव मैदान में उतरी तो वो यूपी में कांग्रेस की दूसरी महिला उम्मीदवार होंगी। इससे पहले कांग्रेस यूपी के गाजियाबाद से डॉली शर्मा को टिकट दे चुकी है, जिन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। वो हाथ में संविधान लिए नामांकन भरने पहुंची और जय सिया राम का नारा लगाती दिखाई दी। उनके साथ गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी नजर आए।
इंडिया गठबंधन जिस तरीके से हमारे नेताओं ने जिस सोच से बनाया था वो हमारे साथ है। सभी पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सभी का हमें सहयोग मिल रहा है। हर जात और हर धर्म के लोग हमारे साथ आकर जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये आज हिंदुस्तान की लड़ाई बन चुकी है, संविधान को बचाने की लड़ाई बन चुकी है। जनता के लिए बेहतर विकल्प बनने का दावा करने वाली डॉली शर्मा पिछले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की तरफ से मैदान में थी, लेकिन बीजेपी सांसद जनरल वीके सिंह से उन्हें हार मिली थी। इस बार बीजेपी के अतुल गर्ग उनके सामने हैं। डॉली शर्मा ने 2017 में राजनीति में कदम रखा था। पार्टी ने उन्हें पहला मौका मेयर चुनाव में उम्मीदवार बना कर दिया था, लेकिन वो मेयर चुनाव में बीजेपी की आशा शर्मा से हार गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद से उम्मीदवार बनाया और 19 का चुनाव हारने के बाद अब 2024 में पार्टी ने उन्हें फिर मौका दिया है।